देखो ना, हमारे देश में आपको 1 किलोमीटर जाना हो ना सब्जी लेने, और आपके घर में 4 चक्के की गाड़ी है, तो लोग 4 चक्के की गाड़ी लेकर सब्जी लेने जाते हैं। ये पैसे का दुरुपयोग है। हम अभी लंदन गए थे, तो लंदन में हमने एक चीज देखी, वहां प्रत्येक घर में बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं 4 चक्के की, 4 व्हीलर, और बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियां हैं। लेकिन वहां प्रत्येक घर में साइकिल हमने देखी। वो लोग ये कहते हैं कि जब 2-3 किलोमीटर दूर का काम है हमारा, तो हम गाड़ी से नहीं जाएंगे, हम साइकिल से जाएंगे। साइकिल से जाने के लाभ क्या हैं? पहला, काम हो जाएगा आपका। दूसरा, डीजल पेट्रोल बचेगा। तीसरा, प्रदूषण नहीं होगा हमारे देश में। चौथा, साइकिल चलाने वाला व्यक्ति गाड़ी चलाने वाले व्यक्ति की अपेक्षा ज्यादा स्वस्थ और दीर्घजीवी होता है। अब आजकल आप लोग 3,000 रुपए देते हो उसको, जिम वाले को, और जिम में जाके चलाते क्या हो? साइकिल। अरे पागल, वहां जाके 3,000 देके साइकिल चला रहा है, तो यहां सब्जी भाजी साइकिल में लेके क्यों नहीं आता? अपने आप जिम हो जाएगी तेरी। सम देखो जरा, पैसे का आदमी दुरुपयोग कर रहा है ना, इसलिए चिल्ला रहा, खर्चे खर्चे खर्चे। प्रत्येक घर में वहां जो करोड़पति है, लंदन में जब मैंने देखा, करोड़पति है, अरबपति है, सब कुछ है, पर उसके घर में साइकिल जरूर है। साइकिल है, और तो सब ठीक है। वहां की मेट्रो में मैंने यात्रा की, तो वहां की मेट्रो में जब मैं बैठा, मेट्रो ट्रेन में, तो मेट्रो के अंदर लोग साइकिल पर खड़े थे। मतलब वो अपने घर से पास में स्टेशन है, तो साइकिल लेके घर से साइकिल से मेट्रो स्टेशन तक आ गए। समझो, देखना, दिमाग देखो जरा। घर से 2 किलोमीटर तक यदि मेट्रो है स्टेशन, तो घर से 2 किलोमीटर साइकिल से आ गए। और फिर जहां उनको काम पर जाना है, वहां के स्टेशन से उनका 1 किलोमीटर दूरी पर काम है, तो स्टेशन से उतरे, साइकिल निकाली और साइकिल से वहां चले गए। तो मतलब गाड़ी का खर्चा, कुल मिला के रिक्शे का खर्चा बचा कि नहीं? अब आज अपने यहां भारत में क्या है, भगवान ने ज्यादा पैसा दिया, अरे तो पैदल क्यों चलना, गाड़ी से। आपके घर में सीढ़ी लगी है और लिफ्ट भी है, और आप सीढ़ी से चढ़ सकते हैं, और लिफ्ट है तो आप सीढ़ी से नहीं चढ़ते। आप लिफ्ट लगी है? नहीं। अरे लिफ्ट का आविष्कार इसलिए हुआ था कि आवश्यकता है। जैसे अब ये बूढ़ी मैया है, इसे ऊपर के फ्लोर में जाना है और ये चढ़ नहीं सकती, तो ऐसे लोगों के लिए लिफ्ट लगी थी। पर आजकल तो जवान बच्चे लिफ्ट का प्रयोग करते हैं, सीढ़ी का प्रयोग नहीं करते। गौरी गोपाल आश्रम में वृद्ध माओं के लिए लिफ्ट लगी है। ये दास अनिरुद्ध में सीढ़ी का प्रयोग करता हूं, कभी महीने में 1 बार कभी लिफ्ट पर खड़े होकर देख लेता हूं कि लिफ्ट ठीक चल रही है या नहीं, इसलिए, वरना मैं सीढ़ी का प्रयोग करता हूं, लिफ्ट से नहीं जाता आता। कहने का तात्पर्य क्या हुआ? कहने का अर्थ यह हुआ कि हम लोग जिम्मेदार नहीं हैं अपने स्वास्थ्य को लेकर। हम लंदन गए, वहां पर हमने एक चीज देखी, वहां के लोग अपने सेहत को लेके बहुत चौकस होते हैं, तैयार होते हैं। वो अपने स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ नहीं करते, उतना ही खा और चलते ज्यादा हैं। वहां पर सड़क के किनारे चलने की अलग व्यवस्था है। सड़क, अब अपने यहां लोग चलने वाले सड़क में चलते हैं, वहां सड़क में कोई नहीं चलता। सड़क के किनारे फुटपाथ पर चलने की पूरे देश में यह व्यवस्था है, प्रत्येक गली में व्यवस्था। सड़क पार करने के लिए अलग वहां व्यवस्थाएं। जब कोई सड़क पार करेगा तो गाड़ी अपने आप रुक जाएगी। वहां पर प्रत्येक घर में गाड़ियां हैं, पर आप आश्चर्य मानेंगे, कोई अपनी गाड़ी में कभी हॉर्न नहीं बजाता। वहां हॉर्न बजाने को गाली मानते हैं। यदि आपको हॉर्न बजा दिया तो उसे लगे उसने गाली दे दी। क्यों नहीं बजाते हॉर्न? क्योंकि पूरे देश के लोग इतने सिस्टमैटिक चलते हैं
इतने सिस्टमैटिक रहते हैं कि वहां किसी को हॉर्न बजाने की जरूरत ही नहीं है, सब अपने रास्ते चल रहे हैं। मतलब सड़क क्रॉस करने के लिए भी वहां सब लोग जागरूक हैं, शिक्षित हैं, कोई कहीं से भी नहीं घुसता। जो निश्चित कर दिया गया, सड़कों में जेब्रा बना दिया गया, जो निश्चित कर दिया गया यहां से जाना वहीं से जा, बच्चा इतना सा वो भी वहीं से जाएगा, बूढ़ा है वो भी वहीं से जाएगा। तो कुल मिलाकर हमें भी क्या होना पड़ेगा, अभी हम सुव्यवस्थित नहीं हैं, अव्यवस्थित हैं, कोई कहीं से भी घुस जाता है। इसमें क्या होता है, नुकसान हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है। इसलिए हम सबको, भारतीय नागरिकों को सुव्यवस्थित बनने के लिए, लोग कहते हैं कि अमेरिका, जापान, लंदन से लोग, हमारा देश 100 साल पीछे है। 100 साल पीछे आर्थिक रूप से नहीं है, ध्यान दो, 100 साल पीछे आर्थिक रूप से नहीं है। व्यवस्थाएं हमारे देश में सब कुछ है, कोई व्यवस्था की कमी नहीं है। बस जो हमारे देश में 140 करोड़ लोग हैं, उनकी सोच वहां के लोगों से 100 साल पीछे है, बस इतना। वो बच्चों को यदि आज से, जैसा मैं बता रहा हूं, यदि आप सिस्टमैटिक आज से चलना सीखेंगे तब जाकर के वो हमारे देश में पूरे लोगों में वो 100 साल बाद अवेयरनेस आएगी, समझदारी आएगी। सुव्यवस्थित नहीं है बस, बाकी हमारा देश सबसे अच्छा है, हमारे देश से अच्छा, भारत से अच्छा कुछ भी नहीं।